नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 7th of July द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी जैसे कि वर्ड्स, ग्रामर के रूल्स, इन सारी चीजों का मैं डिस्कशन कराने वाला हूं। इसके लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। टॉप बोर्ड, इसी के बारे में आर्टिकल है। इंडियन चेस हैज क्रॉस्ड एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट विद a young crop of players. इंडियन चेस हैज क्रॉस्ड एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट का मतलब हुआ इस वर्ड का एक्चुअल मतलब होता है, जैसे टर्निंग पॉइंट बोल सकते हैं। इन्फ्लेक्शन पॉइंट का एक्चुअल मतलब होगा टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं। टर्निंग पॉइंट बोलेंगे इसके बारे में। ये वर्ड नाउन है, ये एडजेक्टिव है, इस प्रकार से पहचानेंगे। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यहाँ पे स्ट्रक्चर यूज हुआ। तो रीडिंग करते समय आपको ग्रामर के रूल्स यानी टेंसेस, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन कैसे यूज हुए हैं, इन सारी चीजों को देखकर पढ़ना है। कुछ तरीके हैं जिसकी वजह से आप पहचान पाएंगे वो वर्ड नाउन है, एडजेक्टिव या एडवर्ब। जैसे किसी भी वर्ड्स के लास्ट में जुड़ने वाली जो चीज होती है वो सफिक्स कहलाती है। यानी सफिक्स का मतलब लास्ट में जुड़ने वाली चीज। अगर किसी वर्ड के लास्ट में TION हो, MENT हो, इजम हो, OR लगा हो, ER लगा हो, डबल ER हो, ट्यूड लगा हो, एज लगा हो, नेस्ट लगा हो, CE लगा हो, TY लगा हो, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जिस वर्ड्स के लास्ट में लगे हों तो वर्ड कहलाएगा नाउन। उसके अलावा अगर आर्टिकल्स के बाद कोई सिंगल वर्ड का यूज होता है तो वर्ड भी नाउन कहलाएगा। उसके अलावा अगर सेंटेंस में प्रेपोजिशन लगा हो या वर्ब, उससे ठीक पहले एक सिंगल वर्ड लगा हो, उससे पहले आर्टिकल्स लगे हों, तो ये वाला वर्ड नाउन कहलाएगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके अलावा जब आप नाउन चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें ये सारी चीजें आपको मिलती हैं, कैसे नाउन के बारे में पता लगाएं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उस प्रकार से अगर सफिक्स में लास्ट में जुड़ने वाली चीज को सफिक्स कहते हैं। सफिक्स में OSE लगा हो, एबल लगा हो, किसी वर्ड्स के लास्ट में सब लगे हो, फुल लगा हो, ए लगा हो, IVE लगा हो, लेस लगा हो, तो ये एडजेक्टिव कहलाएंगे। उसको याद रखिएगा आप। एडजेक्टिव कहलाने वाली चीज कहलाती है। उसके अलावा आप पता लगा पाएंगे अगर आर्टिकल्स लगा हो, उसके बाद एक और वर्ड हो, उसके बाद एक और वर्ड हो, तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं ये एडजेक्टिव हो जाएगा, ये नाउन। अगर सेंटेंस में प्रेपोजिशन लगा हो, ये शॉर्ट में मैंने लिखा है, या वर्ब, उससे ठीक पहले एक सिंगल वर्ड आए, उससे ठीक पहले एक सिंगल वर्ड आए, उसके पहले आर्टिकल्स लगा हो, तो इस प्रकार से पता लगा पाएंगे ये नाउन होगा और ये वाला एडजेक्टिव कहलाएगा। उसके अलावा सेंटेंस में प्रेपोजिशन लगा हो या वर्ब, उससे ठीक पहले एक वर्ड लगा हो, उससे ठीक पहले एक वर्ड लगा हो, उससे पहले भी एक वर्ड हो, और उसके पहले आर्टिकल्स लगे हो, मतलब कोई भी आर्टिकल हो, तो इस प्रकार से याद रखेंगे ये नाउन हो जाएगा, ये एडजेक्टिव, और यहाँ पे ये वाला एडवर्ब हो जाएगा। उसके अलावा किसी भी नाउन में अगर आप LY लगाते हैं तो बन जाता है एडजेक्टिव।
और किसी भी वर्ब में अगर आप एलवाई लगाते हैं तो बन जाता है एडवर्ब। और भी सारी चीजें हैं समझने के। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में मैं इन सारी चीजों को कनेक्ट करके बताऊंगा कैसे आप नाउन के बारे में पता लगा पाएंगे, कैसे एडजेक्टिव है। अ ईयर आफ्टर कॉजिंग। आफ्टर क्या है? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद जब भी कोई वर्ब आता है तो वर्ब प्लस आईएनजी में आएगा, यानी जेरन, यानी कॉजिंग जेरन है। अब मेजर एस्टर। अब यहाँ पे एट प्रेपोजिशन आ गया, एस्टर यहाँ पे क्या है? नाउन है। और मेजर यहाँ पे एडजेक्टिव कहलाएगा। ये आर्टिकल लगा है। आप ऐसे ही पता लगाइए, यानी ग्रामर को समझकर चीजों को समझने की जरूरत है। यहाँ पे एस्टर का मतलब होगा डिस्टरबेंस भी बोल सकते हैं, बहुत सारे मतलब आते हैं। फ्लरी, एक्साइटमेंट भी बोल सकते हैं यहाँ पे। एक्साइटमेंट एस्टर का मतलब होगा नाउन के सेंस में, एक्साइटमेंट होता है नाउन के सेंस में। या फिर कमोशन भी बोल सकते हैं। डिस्टरबेंस, डिस्टरबेंस, नॉइजी, बहुत सारे इसके मतलब होते हैं। वैसे एस्टर मतलब मिक्स करना भी होता है, बीट करना भी होता है नाउन वर्ब के सेंस में। एस्टर वर्ब के सेंस में बीट करना भी होता है। चेस ओलंपियाड, डी गुकेश इज डिमांडिंग अटेंशन येट अगेन। फिर से अटेंशन की डिमांड यहाँ पे हो रहे हैं इनके परफॉर्मेंस से, ये बात ऑथर कहना चाह रहे हैं। द 17-year-old, ये हाइफन लगा है तो यहाँ पे ईयर्स नहीं लगाएंगे। ऑन थर्सडे ड्यूरिंग द अनगोइंग चेस, अनगोइंग मतलब जारी चेस, वर्ल्ड वर्ल्ड कप एट अजरबैजान कैपिटल ऑफ बाकू, यहाँ पे चेस चैंपियनशिप हो रहा है। रिप्लेस्ड विश्वनाथन आनंद, उन्होंने रिप्लेस्ड किया यानी उनकी जगह पे स्थान लिया। सेकंड फॉर्म है एज इंडियंस, एज, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, एज इंडियाज नंबर वन चेस प्लेयर इन लाइव रेटिंग, उन्होंने इनका स्थान लिया जो कि इंडिया के सबसे नंबर वन टेस्ट चेस, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, चेस के प्लेयर थे। दैट हैज हैपेंड, ये हुआ है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ हैज हैव लगा हो या उसके बाद वी थ्री आया तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। ओनली वंस बिफोर, ये पहली बार हुआ इस, वंस बिफोर एंड वेरी फ्लिटिंगली। फ्लिटिंगली का मतलब होता है क्विकली, ये एडवर्ब है। इस वर्ड का मतलब होता है क्विकली, तेजी से। ये वर्ड होगा एडवर्ब। ड्यूरिंग द लास्ट 37 ईयर्स, 37 सालों की बात हो रही है। व्हेन पी हरिकृष्णा एज पास द 5, पहले इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। फिर से मैं समझा दूं। द 17-year-old ऑन थर्सडे, किसी भी डेट से पहले ऑन लगता है preposition। ड्यूरिंग द ऑनगोइंग चेस वर्ल्ड कप, ये जो जारी है ऑनगोइंग चेस वर्ल्ड कप, एट अजरबैजान, अजरबैजान कैपिटल ऑफ बाकू। रिप्लेस्ड, उन्होंने रिप्लेस्ड किया विश्वनाथन आनंद एज, जो व्यक्ति थे, जो व्यक्ति है इंडियाज नंबर वन चेस प्लेयर इन लाइव रेटिंग, इन लाइव रेटिंग में सबसे टॉप प्लेयर में आते हैं। दैट हैज हैपेंड, ओनली, ये हुआ है। दैट हैज हैपेंड, ये हुआ है ओनली वंस बिफोर एंड वेरी फ्लेटिंगली ड्यूरिंग द लास्ट 37 ईयर, मतलब 37 सालों में ये पहली बार ऐसा हुआ है। व्हेन, इस पेज का सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। व्हेन पी हरिकृष्णा एज्ड, ये एज मतलब होता है, ये वी टू फॉर्म में आया। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ वी टू लगा हो तो उसका मतलब सिंपल पास्ट टेंस में आएगा। तो एज का मतलब होता है चीजों को सराउंड करना, रिम करना। आप कह सकते हैं यहाँ पे इसका मतलब होगा वर्ब के सेंस में सराउंड करना या फिर रिम करना। पास्ट द 5 टाइम वर्ल्ड
चैंपियन चैंपियन इन मार्च 2016। उन्होंने मतलब यहाँ पे सराउंड किया था इतना, 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन इन मार्च 2016, बट आनंद हैज नेवर लॉस्ट हिज इंडिया नंबर 1 रैंक। उन्होंने कभी लॉस नहीं किया इन FIDE's रेटिंग लिस्ट सिंस जुलाई 1986। इस समय से उन्होंने नंबर 1 रैंक कभी नहीं लूज किया, मतलब नेवर। ये नेवर क्या है? एडवर्ब। आनंद यहाँ पे सब्जेक्ट है, हैज हेल्पिंग वर्ब, लॉस्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ। व्हेन ही ओवरटुक प्रवीण थिस्पे। ओवरटुक का मतलब होता है सिंपल पास्ट टेंस का यहाँ स्ट्रक्चर फॉलो हुआ। सब्जेक्ट के साथ V2 आएगा तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। ओवरटेक का सेकंड फॉर्म है ओवरटुक। ओवरटुक मतलब पीछे छोड़ना होता है। ओवरटुक मतलब पीछे छोड़ना। गुकेश इज नाउ क्लोज टू एंडिंग दैट अनबिलीवेबल, ये एडजेक्टिव है। रन एंड इट कुड हैपन इन FIDE's नेक्स्ट लिस्ट, ये हो सकता है। टू बी रिलीज्ड इन लेस देन अ मंथ्स टाइम, ये रिलीज होने वाला है लेस देन अ मंथ टाइम में। टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। दैट विल बी अ सिग्निफिकेंट, ये विल हेल्पिंग वर्ब है, वी वहां पे मेन वर्ब की तरह वर्क कर रहा है V1। अ सिग्निफिकेंट अचीवमेंट, अचीवमेंट ये नाउन है, सिग्निफिकेंट एडजेक्टिव हुआ ये आर्टिकल। नो डाउट, कोई शक नहीं है। एंड विल बूस्ट गुकेश कॉन्फिडेंस फर्दर। कॉन्फिडेंस ये सी वाला वर्ड क्या है? नाउन है। आगे इस इनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। बूस्ट मतलब बढ़ाना होता है। बट व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज दैट ही कुड बी ब्रेकिंग इनटू द वर्ल्ड्स टॉप 10। वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो दुनिया में टॉप 10 में ब्रेक कर रहे हैं, रिकॉर्ड तोड़ के बन रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। विच इज एन इनक्रेडिबली हार्ड फोर्ट्रेस टू ब्रीच। इनक्रेडिबली मतलब होता है, यहाँ पे वर्ड यहाँ पे एडवर्ब की तरह वर्क करेगा। इसका मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली बोल सकते हैं। इनक्रेडिबली मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली भी। यहाँ पे वर्ड एडवर्ब की तरह वर्क करेगा। हार्ड फोर्ट्रेस, फोर्ट्रेस का मतलब होता है, फोर्ट्रेस यहाँ पे नाउन है जिसका मतलब होता है टावर, या फिर एक बोल सकते हैं एक तरह से बहुत बड़ा रैम्पार्ट हो सकता है, बैंकर बंकर हो सकता है। तो ये वहां पे ये नाउन है, ये हार्ड एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है। टू ब्रीच, ब्रीच का मतलब लिख लीजिए यहाँ पे। ये सभी चीजें जो बताई जा रही हैं उनको नोट डाउन करके याद करेंगे। ब्रीच मतलब होता है ब्रेक करना, रैप्चर करना, क्रैक करना। ब्रीच का मतलब होता है ब्रेक करना, क्रैक करना। इवन मोर इम्पॉर्टेंट इज द फैक्ट दैट, यहाँ पे इज मेन वर्ब की तरह वर्क कर रहा है। जब भी नाउन के साथ जुड़ जाए या जो भी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है, इज एम और वॉज वेयर, इनके साथ अगर डू डज डिज, इनके साथ अगर कोई मेन वर्ब ना आए तो खुद ही मेन वर्ब की तरह वर्क करते हैं। दैट ही कुड बी डूइंग, और करते रहेंगे इट while he is still very much in his teens, अपने टीन्स यानी इस अवस्था में जिस एज में होने चाहिए, 17 साल की एज में बहुत ही अच्छे पोजीशन पे है। A fortnight ago he crossed
अनदर मेजर माइलस्टोन उन्होंने क्रॉस किया है। सिंपल पास्ट टेंस का यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। माइलस्टोन मतलब होता है कि अचीवमेंट को बोलते हैं, बट व्हेन ही कुड टच 2750 इलो पॉइंट से उनको इतना पॉइंट्स मिला। ये भी सिंपल पास्ट टेंस का यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। और फोर्टनाइट मतलब 14 दिनों के ड्यूरेशन को बोलते हैं। हाफ मंथ को फोर्टनाइट बोलते हैं। हाफ मंथ जब आएगा उसको फोर्टनाइट बोलते हैं। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा, मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। एज पर द लाइव रेटिंग ऑन August 6th, जो लाइव रेटिंग इनका है August 6th, इस डेट की बात हो रही है, यानी इस कल की बात हो रही है। गुकेश इज ऑन 2756 पॉइंट एंड इज रैंक्ड वर्ल्ड नंबर 9। इनका रैंक दुनिया में नंबर 9 पे आ गया। वन स्लॉट अहेड ऑफ आनंद, उनके उनसे एक स्लॉट जस्ट पहले। इंडिया दस हैज टू प्लेयर्स, यहाँ पे हैज मेन वर्ब की तरह वर्क कर रहा है क्योंकि इसके बाद नाउन का जिक्र है। प्लेयर्स ईआर वाला वर्ड नाउन होता है। इन द वर्ल्ड टॉप 10, दुनिया के टॉप 10 में द ओनली अदर इंडियन टू बी रैंक्ड होने वाले हैं इनसाइड द टॉप 10 हैज बिन हरे कृष्णा इन 16। ये दूसरे व्यक्ति थे, ये हुए थे इस टॉप 10 में। दैट कॉनरी हम्पी इज वर्ल्ड नंबर 4 अमंग वुमेन एंड द्रोणावली हरिका नंबर 12। ये भारत के वुमेन महिलाओं की महिलाओं जो वुमेन प्लेयर्स हैं उनकी बात हो रही है। अमंग मोर देन टू, दो से ज्यादा के लिए यूज करते हैं अमंग, और बिटवीन लगता है दो के लिए प्रेपोजिशन है। ऑल्सो शोज हाउ फार इंडिया हैज ट्रेवल, ये दिखाता है कितना भारत ने ट्रेवल किया है ऑन द चेस बोर्ड पे फ्रॉम द टाइम व्हेन इट डिड नॉट हैव अ सिंगल ग्रैंड मास्टर। उस समय जब इनके पास सिंगल ग्रैंड मास्टर नहीं थे, अनटिल आनंद, आनंद की बात की जाए, जब तक आनंद नहीं थे उनकी बात की जा रही है। विश्वनाथन आनंद काफी टॉप प्लेयर थे, आप इनके बारे में जानते होंगे। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। मुझे उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। देर इज एन इवन मोर टेलिंग बिट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इसके बारे में कुछ चीजें कहने की है। एक डेटा को कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। फोर ऑफ द वर्ल्ड का ट्रॉफी, इस मतलब का मतलब होता है टॉप 7 इन द जूनियर रैंकिंग लिस्ट आर इंडियंस। इसमें 7 जूनियर जो हैं लिस्ट में वो भारत हैं, भारतीय हैं, भारतीय प्लेयर्स हैं। अमंग द जूनियर गर्ल्स देयर आर 2 इन द टॉप 10, दो उसमें है टॉप 10 में। गुरकेश स्टनिंग फीट, फीट मतलब अचीवमेंट को बोलते हैं। इस वर्ड का मतलब होता है एकम्प्लिशमेंट बोलेंगे। एकम्प्लिशमेंट मतलब उपलब्धि को कहते हैं। इसके लिए अचीवमेंट बोलेंगे, अचीवमेंट। एक वर्ड आता है कम्प्लिश, इसका मतलब होता है पूरा करना। बट एक वर्ड और आएगा, एकम्प्लिश मतलब फुलफिल करना। एक और वर्ड आता है इसमें, एकम्प्लिश, सी वाला। दोनों में प्रोनाउंसिएशन का अंतर है। इसका मतलब होता है पार्टनर इन क्राइम, पार्टनर इन क्राइम, बुरे काम में साथ देने वाले को एकम्प्लिश कहते हैं। और एकम्प्लिश ये जो वर्ड है इसका मतलब फुलफिल करना।
यहाँ पे हुआ देर आर टू इन द टॉप 10. गुरुकेश स्टनिंग फीट विल ऑफ कोर्स बी एन इंस्पिरेशन फॉर इंडियाज यंग क्रॉप. क्रॉप मतलब जो लिस्ट है प्लेयर्स की, उसमें ये व्यक्ति, इनकी जो अचीवमेंट है फीट, ये ऑफ कोर्स बेशक इंस्पिरेशन होगा. इंस्पिरेशन यहाँ पे नाउन है. प्लेयर्स सच एज अर्जुन इरिगेसी, आर प्रेगनंदा एंड निहाल सेरिन हैव आल्सो बीन मेकिंग रैपिड प्रोग्रेस. ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर हुआ, ये भी तेजी से काफी प्रोग्रेस कर रहे हैं ऑन द इंटरनेशनल अरेना. अरेना मतलब होता है अखाड़ा को कहते हैं. अरेना का मतलब होता है स्टेडियम भी बोलेंगे, वर्ल्ड दुनिया के मंच पे, यहाँ पे भी बोल सकते हैं. अरेना इस वर्ड का मतलब होता है स्टेडियम, फील्ड, ग्राउंड, फील्ड या ग्राउंड को कहेंगे. इसमें जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको मिलते हैं उनको आराम से समझ के याद रखेंगे. इस प्रकार से करने से आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी. पैसेज सॉल्व करने में, क्लोज टेस्ट सॉल्व करने में ये बहुत ही, ये चीजें मदद कर सकती हैं. अरेना मतलब हुआ स्टेडियम, मंच, एंड आर पार्ट ऑफ द ग्लोबल जनरेशन ऑफ. ये सभी क्या है, पार्ट्स हैं ग्लोबल जनरेशन के. जनरेशन वर्ड यहाँ पे नाउन हुआ. इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके. आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. तो अब मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे. अरेना आर पार्ट ऑफ द गोल्डन, क्षमा चाहूंगा, गोल्डन जनरेशन. इससे पहले मैंने इसका मिस प्रोनाउंस कर दिया था, इसके लिए क्षमा चाहूंगा. आर पार्ट ऑफ द गोल्डन जनरेशन ऑफ इंडियन चेस. ये सभी गोल्डन जनरेशन है. कुकेश इज लीडिंग दैट एक्साइटिंग बंच ऑफ प्लेयर्स. एक लिस्ट को लीड कर रहे हैं, प्लेयर्स की ग्रुप को बोलते हैं बंच. एंड विद इन अ फ्यू ईयर्स, कुछ ही सालों के भीतर, ऑफ फ्यू के साथ जो नाउन लगाते हैं प्लूरल, और ऑफ फ्यू लगता है काउंटेबल के साथ. लिटिल वाला जो कॉन्सेप्ट होता है वो अनकाउंटेबल के साथ लगाते हैं, और फ्यू वाला जो कॉन्सेप्ट होता है काउंटेबल के साथ लगता है. फ्यू मतलब ना के बराबर कोई नहीं, अ फ्यू मतलब कुछ, और द फ्यू मतलब होता है जो कोई भी. द फ्यू का मतलब होगा जो कोई भी. यहाँ पे फ्यू नेगेटिव सेंस है, ऑफ फ्यू द फ्यू पॉजिटिव सेंस है. उसी प्रकार से लिटिल अनकाउंटेबल के लिए आता है. लिटिल का मतलब ना के बराबर, अ लिटिल मतलब थोड़ा, और द लिटिल मतलब होता है जो भी थोड़ा बहुत. तो यहाँ पे भी लिटिल नेगेटिव सेंस है, बाकी ये दोनों पॉजिटिव सेंस माना जाता है. और फ्यू वाले के साथ हमेशा नाउन रखेंगे प्लूरल. ही कुड पोज अ सीरियस चैलेंज. चैलेंज यहाँ पे नाउन है, सीरियस एडजेक्टिव है, ओ यू एस वाला वर्ड, ये आर्टिकल है. फॉर द वर्ल्ड टाइटल, दुनिया के टाइटल में. विद आनंद एज हिज मेंटोर. उनके जो मेंटोर है आनंद है. ही कुड बी एश्योर्ड. मॉडल्स के साथ बी लगा है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे. एश्योर्ड ऑफ द राइट गाइडेंस. ही कुड बी अश्योर्ड ऑफ राइट गाइडेंस मतलब उनको राइट गाइडेंस दिया गया. एश्योर्ड मतलब होता है जैसे कन्विंस करना, मतलब इस बात है श्योर है कि उनको राइट गाइडेंस दी गई है. गाइडेंस से नाउन है. एंड इफ ऑल इंडिया चेस फेडरेशन कुड फाइनली कम अप, जब ये होगा, विथ सम एलीट टूर्नामेंट्स. एलीट मतलब होता है उच्च वर्ग कहते हैं. टूर्नामेंट्स ये भी नाउन है. एट होम प्लेयर्स लाइक गुकेश, द गेम विल ग्रो इवन फास्टर इन द कंट्री. तो देश में जो गेम है काफी फास्टर तरीके से आगे बढ़ेगी. फास्ट का कंपैरेटिव डिग्री फास्टर है. आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी. इस प्लेयर के बारे में जिक्र था गुकेश, जो काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं. तो विद दिस एवरीवन, इसी प्रकार से आप डेली बेसिस पर रीड करें, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाइए, वर्ड्स के लेवल को बढ़ाइए, और ये सारी चीजें आपको काफी हेल्प कर सकते हैं इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने में. विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक्स एवरीवन.